हाय गाइस, दिस इज़ अनान फ्रॉम मिड लाइफ। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो काफ़ी कारगर रह सकती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फ्यूचर आने के टाइम के लिए। क्योंकि आगे का फॉरवर्ड तो किसी ने देखा नहीं है, क्या होएगा, कितना रिटर्न्स आएंगे, कैसे मार्केट प्ले करेगी, बढ़ेगी घटेगी, इलेक्शंस में क्या होएगा, जो भी है जैसा भी होए। लेकिन हमको अपनी तरफ से सेफ्टी फैक्टर मेंटेन करके चलना चाहिए जिससे कि हमारे रिटर्न्स सबसे ज़्यादा अच्छे आएँ और सबसे बढ़िया आएँ। एक काफ़ी पुराना कोट है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका ये मतलब है कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए हमको, और एक दो स्टॉक्स में ही सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए या एक ही पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ ही हम लोग एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अपने लिए, और पर्टिकुलरली मैं भी अपने लिए खुद का भी अपना मनी ऐसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जितनी भी हम कंपनियां बना रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, तो इसके साथ जो जो कंपनियां रिसर्च कर रहे हैं उनकी मल्टीबैगर वीडियोस हमारी आती हैं। तो मैं पर्टिकुलरली खुद से उन मल्टीबैगर वीडियोस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जितना भी जो भी मेरी मल्टीबैगर स्टॉक्स आते हैं उनको मैं एक इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड करके, लेट्स से मेरे 5, हम यूजुअली 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स देते हैं जो हमको पसंद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च दैट वी आर डूइंग रेगुलरली। तो हमारी रेगुलर वीडियोस आती रहती है मंडे टू फ्राइडे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। उन स्टॉक्स में से जो बेस्ट हमको लगते हैं उनको छांट के उनमें इन्वेस्टमेंट खुद भी करते हैं अपना। तो रेगुलरली अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, 3 महीने होते हुए, क्योंकि ये मेजरली हमने स्टार्ट इसलिए करा है क्योंकि जो पुराने चार्ट्स और पुराना ग्रोथ दिख रहे हैं रेगुलरली, अभी मार्केट गिरी भी है, बढ़ी भी है, और उसी के साथ ही जो रिटर्न्स हमको हमारे स्टॉक्स में आ रहे हैं, जिस तरह हम एनालाइज कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बढ़िया हैं। ओवरऑल 4 महीने की बात करूँ और हमने जो एनालिसिस किया है, अपना क्रॉस चेक किया है, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो मेजरली एक जो SIP तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई है वो ये बनाई है कि अगर मान लो आप जैसे मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए पर्टिकुलरली क्या कर रहा हूँ, जो मेरे जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं उसमें मैंने एक पोर्शन, एक मनी का एक सेट अमाउंट डिसाइड कर लिया है। लेट्स से 50,000 रुपीज़, या फिर अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो आप 5,000 रुपीज़ भी कर सकते हैं, और अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, 5 लाख रुपये महीने की भी आपकी कैपेसिटी है निकालने की, तो आप उतना भी बड़ा रख सकते हैं। तो उनको इक्वली डिवाइड कर दीजिए और अलग अलग स्टॉक्स में लगा दीजिए। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास छोटा एग्जांपल लें, 20,000 रुपीज़ हैं जो मंथली वो निकाल सकता है। तो अगर 20,000 निकाल सकते हैं तो 4-4 हज़ार रुपये जो हमारे 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स आते हैं आप उनमें रख सकते हैं। अगर उन 4-4 हज़ार रुपये आप इक्वली डिवाइड कर रहे हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स में, तो आपका इस महीने का इन्वेस्टमेंट हो गया टोटल, आपके पास इन्वेस्टमेंट बास्केट में 60 स्टॉक्स हो जाएंगे हर साल के। हमारा टारगेट ये है, हम इसको, आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, चौथे साल या 5वें साल जो भी प्राइस होएगा आप इसको बेच देंगे। तो आपको पता है सेल स्ट्रैटेजी, प्राइस बढ़ा हो घटा हो कुछ भी होएगा, आप उस जिस महीने में खरीदा उस महीने को, उस स्टॉक को उस 4 साल के बाद उसी महीने में बेच के निकल जाएंगे, भले ही ज़्यादा हो या कम हो। तो ये स्ट्रैटेजी हमको काफ़ी अच्छी लगती है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मैंने ऐसे बनाई नहीं है दिमाग से कि भाई एक दिन सपना आया मेरे को ये बना देता हूँ, मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पे आपको बता रहा हूँ। क्योंकि 2014 में मैंने एक एनालिसिस किया था और मैंने 100 स्टॉक्स इसी तरह मनी कंट्रोल के पोर्टफोलियो में डाले थे, और वो जो मनी कंट्रोल का पोर्टफोलियो है वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा सामने। तो ये स्टॉक्स मैंने मनी कंट्रोल के पोर्टफोलियो में डाले थे, आप देख सकते हैं सामने आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे अलग अलग स्टॉक्स और कितना रिटर्न्स दे रहे हैं। तो 2014 से अगर देखें तो अभी तक मार्केट भी बढ़ी है, लगभग ओवरऑल 5 साल हो गए इन स्टॉक्स को लगाए हुए मेरे को। और ये 100 स्टॉक्स में मैंने 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए थे। इन्वेस्ट इन द सेंस कि मैंने एक वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाया था एनालाइज करने के लिए कि ये स्ट्रैटेजी कैसी चलती है। उस समय मैंने सोचा था कि इसको बनाते हैं और इसको एनालाइज करेंगे कि किस तरह ये स्ट्रैटेजी अच्छी है कि नहीं है, और 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेटर भी रहता है या नहीं रहता है, या बेकार ही है बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, प्लस मेरी भी ये सोच तो थी ही और है भी, कि अगर आप कम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ओवरऑल इतना भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। तो मेजरली हमने ये देखा कि ये जो 2014 में कि मैंने वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाया था, इसमें क्या हुआ है कि आपके लगभग 20 से 30%, 40% स्टॉक्स, 30% स्टॉक्स अप्रॉक्सीमेटली आपके नेगेटिव रिटर्न्स दिए, या फिर ख़त्म हो गई कुछ कंपनियां, 10-12 कंपनियां ख़त्म ही हो गई, बिल्कुल ज़ीरो हो गए उनके प्राइसेस, स्कैम कर दिया उनने या कुछ भी। बाकी के ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए या कुछ रिटर्न नहीं दिया। 30% से 40% कंपनियां आपने ऐसे दी हैं जो आपने को नॉमिनल रिटर्न्स दिए हैं, 6%, 7%, 8% सालाना के। बाकी के
जो अगर कंपनियां देखें तो बाकी की कंपनियों में आपको लगभग जो बाकी की 30-35% कंपनियां हैं उसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिले अराउंड 15% 20% ईयर ऑन ईयर के। और 5% कंपनियां, मतलब 3 से 4 कंपनियां ऐसी रही हैं जो आपकी एक्सट्रीमली बढ़िया चली हैं और मल्टीबैगर बन गई हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं KEI एक कंपनी है जो 10 टाइम्स इंक्रीज़ करी है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। ऐसे ही बजाज की भी कुछ कंपनियां हैं जो बजाज फाइनेंस और फिनसर्व जैसे हैं, तो ये भी कंपनियां जो मल्टीबैगर कंपनीज़ की तरह ग्रो करी हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका प्राइस इंक्रीज़ करा है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी है कि इसी तरह हम सोच रहे हैं। प्लस आगे भी क्या होएगा, हमारी वीडियोस ऐसी बनती रहेगी, मल्टीबैगर स्टॉक्स आते ही रहेंगे यूट्यूब पर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि अपना पोर्टफोलियो आप जो बाय किया अभी 5 साल बाद, जैसे 2019 मार्च में आपने कुछ बाय किया या फिर अप्रैल में बाय किया, तो 2019 अप्रैल में अगर आपने कुछ ख़रीदा है तो ये आप सेल करेंगे 2023 अप्रैल में, मान लो 4 साल के बाद आपने बेच दिया पूरा। तो 4 साल के बाद बेचते हैं अगर, और अगर आपको उस पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने पास यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पैसा यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमारा अभी वो वीडियो देखा नहीं है कि किस तरह आपको पैसे मैनेज करने चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, तो उसका भी लिंक मैं इधर कार्ड्स में दे रहा हूँ, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि वो किस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि पैसा सिर्फ रखने के लिए नहीं है, कमाने के लिए और ग्रोथ करके यूज़ करने के लिए भी है। बहुत लोगों की एटीट्यूड हो जाता है सिर्फ सेविंग का, या कुछ हो जाता है सिर्फ स्पेंडिंग का। तो बहरहाल आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर इस स्ट्रैटेजी की बात करी जाए तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी अच्छी लगती है। ऑलरेडी मैंने एक सैम्पल टेस्ट कर रखा है, इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। और रियल लाइफ में तो अब पता ही चल जाएगा कि भाई कैसे ग्रो करता है और कैसा पैसा इंक्रीज़ करता है कि नहीं करता है। ओवरऑल देखें, और अगर मैं 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ और हर साल इन्वेस्ट करता हूँ, तो हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ, तो एक साल में मेरे 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट होंगे आपके स्टॉक्स में। अगर मैं 20,000 रुपीज़ कर रहा हूँ और 60 कंपनियाँ हो जाएंगी जिसमें मेरे 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे। और इसी को अगर मैं 4 साल कर रहा हूँ तो ये 2,40,000 रुपये मेरे मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएंगे। दैट विल कम आउट टू बी 9,60,000 रुपीज़ मेरे 4 साल के अंदर इन्वेस्ट होंगे। और फिर वो मेरे को उसका रिटर्न धीरे धीरे करके आगे पता चलते रहेगा कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही है नहीं चल रही। इसमें फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स। फर्स्टली एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। सेकेंडली स्टॉक्स फिल्टर्ड हैं आपके पास, जो मिनिमम आपको 15 से 20% का रिटर्न तो दे ही सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पी एंड द ग्रोथ जो हमने कैलकुलेट किया और जो पूरा ये फाइनेंशियल मॉडल बनाया है। और सारी कंपनीज़ का फाइनेंशियल मॉडल पीछे देख सकते हैं। प्लस हमारी रिव्यू वीडियोस भी आएंगी जो रेगुलरली आपको ये दिखाएंगी कि भाई आपका जो स्टॉक हमारा चल रहा है वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो हम एग्जिट स्ट्रैटेजी भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 5 साल के 4 साल सोच रखा है तो उसमें बैठना है। अगर पता चलने वाला है कि कंपनी ख़त्म ही हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, या फिर कोई रियल एस्टेट का प्रॉब्लम जैसी कंपनी हो रही है या व्हाटएवर, तो हम उससे बाहर भी निकल सकते हैं। सो वो चीज़ है एक समझने वाली। तो मेजरली मैं यही चीज़ बताना चाहता था। प्लस आप हमारा यूडेमी का कोर्स देख सकते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह हम वैल्यू करते हैं इस कंपनियाँ और किस तरह हम एनालिसिस करते हैं। प्लस इसी के साथ ही जो हमारा यूडेमी का कोर्स है, हम मेजरली इस वीडियो के साथ हम 5 लोगों को फ्री कोर्सेज दे रहे हैं। तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हमारा कोर्स है। तो मेजरली उसके लिए आपको अगर कोर्स हमारा चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में एक हमारा फॉर्म है, वो सिंपली आपको फॉर्म भरना है। अगर आप वो फॉर्म भरेंगे करेक्ट डिटेल्स के साथ तो आपको आपके फ़ोन पर एक SMS मिलेगा विद द फ्री कोड फॉर द यूडेमी लिंक। तो आप वो खुद कर सकते हैं और वो कोर्स आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगा। आप जितने भी अपडेट्स होते रहेंगे उस कोर्स में आप देख सकते हैं और आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, जिससे आपको ये सब वीडियोस मिलती रहें प्लस रेगुलरली अपडेट्स होती रहें। और हम तो वैसे लगे ही हुए हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, जितने अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं एनालाइज हम करते हैं। इसी तरह हमको स्टॉक्स बताते रहिए, कमेंट्स में मेंशन करते रहिए, जिससे कि हमको पता चलते रहे नए नए स्टॉक्स और हम उनकी वीडियोस बताते रहें। क्योंकि हमारे लिए भी बहुत फ़न होता है नए स्टॉक्स पता करना और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी पता चलती हैं हमको, एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। क्योंकि इतनी कंपनियां हैं और इतने सारे लोग अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं कि वो बहुत बेनिफिशियल है। प्लस कमेंट्स में आप एक और चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं कि यूजुअली क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं
और आपको कंपनी के बारे में अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप ये मेंशन कर सकते हैं बेसिक चीज़ें कि आपको कंपनी के बारे में कैसी फीलिंग आती है, आपको कैसी लगती है कंपनी में काम करना। वो हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स में कमेंट्स करिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकता है और अदर व्यूअर्स के लिए भी बेनिफिशियल रह सकता है कि वो मतलब कंपनी कैसी है। अगर कंपनी अच्छी नहीं है या फिर पेमेंट आपको टाइम पे नहीं देती है तो कहीं ना कहीं कंपनी में इश्यूज हो सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को भी पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर एनी कंपनी, मतलब एथिकल या फिर कैश क्रंच है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर कोई बंदा आपके पैसे डिले कर रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं कोई पंगा है। पैसा एक चीज़ है जिसके ट्रांजैक्शन बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कभी भी कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से आपको वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और बस मैं मेजरली यही बताना चाहता था इस वीडियो में। ये पूरी स्ट्रैटेजी जो हम ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल भी नहीं है, क्योंकि एक बार बेंच टेस्ट बैक टेस्टिंग कर चुके हैं, इस वजह से ही रिस्क ले रहे हैं, नहीं तो ऑब्वियसली रिस्क नहीं लेते। लगभग 5 साल पहले दिया था, आपके सामने ऑलरेडी प्रूफ्स हैं जो मैंने डाल रखे हैं। मनी कंट्रोल के सारे मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखा दिए हैं यूट्यूब इस वीडियो के अंदर। तो वो काफ़ी ऑथेंटिक है और काफ़ी आपको मतलब आइडिया लग सकता है कि किस तरह ग्रो करें। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम फिन लाइफ।